राजू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अम्मी बोल रही हूँ। हाँ अम्मी बोलो। आज इकबाल आ रहा है ना? हाँ आज दोपहर को आएंगे। आते ही मुझे फोन कर देना। 2 दिन बाद तुम सब लोग यहाँ पर आ जाना। बहुत दिन हो गए तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देखे हुए। कुछ दिन यहाँ पर रहकर जाना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आप चिंता मत करो, वो आते ही मैं सबको लेकर आऊंगी। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ना। अज्जू वाले अभी +2 में है, वो पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले वो और मैं आते हैं, बच्चे छुट्टी के वक्त आ जाएंगे। कोई बात नहीं, पहले तुम और दामाद आ जाओ। ठीक है। माँ, डैडी आ गए। तुम लोग दोपहर से इंतजार कर रहे हो? अरे अरे आप क्या कर रहे हैं? मैं उठाऊंगा। कैसे हो डैडी? आप अंदर जाकर बैठिए, जाइए। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। आओ। फ्लाइट थोड़ा लेट हो गया था। मैं करता हूँ। आप फ्रेश होकर नहाकर आइए, हम नदी के किनारे मिलते हैं। जल्दी आइएगा। अरे शेरू भाई चाय पीकर तो जाइए। हाँ, अरे नहीं नहीं, आप चाय इन्हें पिलाइए। मैं ये गाड़ी देकर अपना ऑटो लेकर आता हूँ। हाँ, और सुनो, गाड़ी का नहीं पैसा? नहीं, मैं पैसा दे दूंगा। आप नदी के किनारे आइए, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। जल्दी आइएगा। हाँ, चलो। मैं रख देता हूँ डैडी। अब गल्फ में जाके कोई फायदा नहीं है। यहीं पे कोई छोटा मोटा व्यापार करना पड़ेगा। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता था। परदेश से अच्छा तो यहाँ है। वैसे आप यहाँ पर कौन सा कारोबार करना चाहेंगे? ये तो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा भाईजान। लेकिन ये तो तुमको बताना पड़ेगा ना। छोटी सी मदद से कोई भी बिजनेस में कर सकता हूँ। मेरे पास अभी लगभग 3 लाख रुपया है। अगर ज्यादा पैसा नहीं डालना है तो एक काम करेंगे, वो अपने मंदिर के पास पूजा सामग्री का एक दुकान खोलेंगे। वैसे भी यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता खरीदने, और लोगों को जब यहाँ मिलेगा तो बाहर क्यों जाएंगे? ये भला ठीक रहेगा क्या? मंदिर के बाहर एक पूजा सामान बेचने का दुकान कैसे डाल सकते हैं? अरे तो क्या मंदिर के बाहर मछली बेचेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके बजट में कारोबार ठीक रहेगा। हाँ भाई साहब। इसके अलावा अरे भाई साहब आ गए, आज तो मजे हैं। ये कालिया पागल तो यहाँ गया, सब छुपाना पड़ेगा। हेलो, शेरू भाई यहाँ पर है तो कुछ तो बात होगी। आप लोग यहाँ पर हैं ये देखकर मैं यहाँ आया। आप गल से आए हैं तो कुछ खर्चा नहीं करेंगे क्या? अरे क्यों खर्चा करेंगे? बाहर जाके वापस आने में भी खर्चा होता है। हिसाब किताब बराबर। अभी तुझे ही खर्चा करना पड़ेगा। आप जानते हो ना कि एक एक बंगाली को भगाना चाहता है। अच्छा। ये वहाँ जाके सबसे पूछताछ करता है। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, सारे गांव वाले आपस में ये बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है शेरू भाई, ये जो सोनार है ना, ये अपने काम में बहुत ही अच्छा है। मैं बिना काम के किसी से कमीशन नहीं लेता हूँ। वो बंगाली लोग करते हैं, पर वो सब मेरे शिष्य हैं। वो सब मुझे दक्षिणा देते हैं, मतलब गुरु दक्षिणा। इससे जलने वाले लोग उसे कमीशन कहते हैं। ए, तू यहाँ से निकल, नहीं तो हमको भी पागल कर देगा। चल निकल। अरे ऐसी बातें मत करो। ये लो भाई, ये कुछ पैसे रखो। इससे 4 पैर मार के घर जाऊंगा। अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये ले 100 रुपया और निकल जा। सिर्फ 100 रुपया? अगर आप काम पे जाओगे तो रोज 800 से 900 रुपया मिलेगा। लो थोड़ा पी लेता हूँ। अच्छा अच्छा। अरे अरे क्या कर रहा है? ये अभी के लिए, अपने को विदेशी नहीं देसी चलेगी। अब तो एक गिलास भी किसी काम का नहीं रहा। चलो।
हेलो, मेरा नाम श्याम है। गाड़ी चाहिए? 5,000 रुपया भी चाहिए पार्टी फंड के लिए? ये तो आपको पहले बताना चाहिए था। आप अभी बता रहे हैं तो बड़ी मुश्किलों से धंधा शुरू किया हूँ, अभी नहीं दे सकता हूँ साहब। भाईजान की हालत जानता हूँ, अभी नहीं दे सकता हूँ। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, ऐसा है, अभी आप लोग मत आना, मैं दुकान का उद्घाटन अब्दुल भाई से करा लूंगा, ठीक है? ओके। नमस्कार अब्दुल भाई, मैं चाहता हूं कि दुकान का उद्घाटन आप कर दीजिए। ये मुझसे नहीं होगा, इकबाल को बुला ले। भाईजान, सुनो, वो जरा अब्दुल जी आए हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने क्या किया इकबाल? वैसे क्या कर दिया है मैंने? नहीं जानते हो क्या? ये मंदिर के सामने और कोई बिजनेस नहीं कर सकते थे क्या तुम? इस मंदिर के बाहर ऐसा सामान बेचने के लिए और कोई दुकान नहीं है। ये सामान लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तुम लोग नहीं समझ रहे हो। भाईजान, हाथ में मेरे जितना भी पैसा उतने में तो यही बिजनेस कर सकते हो। और क्या कर सकता हूँ मैं? तुरंत यहाँ का धंधा बंद कर दो और कहीं और जाकर के मुर्गी का धंधा शुरू कर दो तुम। मैंने वीरा से बात कर लिया है, चाहो तो माल बेचकर भी पैसा दे सकते हो। इकबाल, मेरी बात तुम्हारे समझ में आ रही है ना? हाँ, लेकिन वो तो मुंह क्या देख रहा है? गाड़ी निकाल। हाँ, वो चला गया। और क्या करेगा वो? अब हम लोग उद्घाटन के लिए किसको लाएंगे? वो पंचायत वाले 5,000 रुपया पार्टी फंड के लिए मांग रहे थे, मैंने उनको भी मना कर दिया। लेकिन बात कुछ और ही है। उद्घाटन के लिए मुल्ला जी को मना उसी ने कर दिया है। हाँ, अब क्या करेंगे भाई? अरे मुहूर्त का वक्त हो गया, चलो चलते हैं। माँ, उद्घाटन में इनकी मदद करो। मैं तो कर ही रही हूँ। मुल्ला जी आकर वापस क्यों चले वो गए? नहीं आएगा। शेरू भैया, प्रेसिडेंट साहब अभी तक नहीं आए। ओके, ठीक है। जरा पता तो करो। वो नहीं आएगा। गाड़ी भेजेंगे तो शायद आ जाए। नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। अरे भाई, तुम्हारे पास छोटे 20 रुपए है क्या जेब में? 2-10 है। काफी है। तुम वो पैसा मुझे दे दो। क्या मैं? अरे जो कहता दो हूँ ना। ये लो, सबको बांट दो। हो गया उद्घाटन। सुनो, ये लड्डू सब लोगों में बांट दो। ये लो बोहनी, लड्डू बांटो तुम सबको। हाँ, दो सबको दो। इधर भी सबको बांट दो। जी। कैसा हुआ आज का धंधा? अरे तुमको बिजनेस के बारे में क्या पता है? बिजनेस को जमाने में थोड़ा वक्त लगता है, 1-2 महीना भी लग सकता है। इससे अच्छा तो आराम से घर में बैठते, सब ठीक हो जाएगा। बेकार घर में बैठने से क्या अच्छा होने वाला है, इसलिए मैंने धंधा शुरू कर दिया। लेकिन अब शुरू कर दिया तो चिंता क्यों कर रहे हो? तुमने सुना था ना मुल्ला आकर के क्या बात किया था उनसे? नहीं, क्या कहा था? मुझे मंदिर के बाहर पूजा का सामान नहीं बेचना चाहिए, ये बोला था उसने। ये भी क्या बात हुई? हाँ, सर पर कपड़ा बांधकर, दाढ़ी रखकर ऐसी बातें करेंगे तो कैसे चलेगा? अब उसको गलत समझ के अपने को क्या फायदा होने वाला है? कोई दूसरे धर्म का आदमी किसी भी मंदिर के बाहर पूजा पाठ का सामान नहीं बेच सकता। इस बात के लिए 2-3 फोन आए भी थे। सोचता हूँ इससे अच्छा तो गल्फ ही था। लेकिन अभी वहां जाकर कोई फायदा भी तो नहीं है। हमारे लोगों ने सब कुछ निचोड़ के रख दिया है वहां पे। बच्चे अभी तक आए नहीं है क्या? 8 बज रहा है। किस लड़की का बर्थडे आज? वो सुलोचना दीदी की छोटी बेटी पार्वती, उसका बर्थडे। 11 बजे तक बच्चे घर वापस आ जाएंगे, दीदी ने यही कहा था।
अलग चीज होती है। वैसे भी म्यूजिक बुरा नहीं है, जान लो म्यूजिक एक अच्छे दिल से ही निकलती है। वो तो +2 करने के बाद एरोनॉटिक इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है। ये तो उसका बचपन का सपना था। हाँ लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। हाँ, मैं एक अगले महीने लोन लेने की सोच रहा हूँ, अपने घर के डॉक्यूमेंट्स को गिरवी रख के। ये लीजिए। ये लीजिए। हाँ चलो। अच्छा है। अरे देखो, इकबाल भगवान की सेवा में लग गया। बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। अरे वाह, तुम भी इसके साथ मदद कर रही हो। वो तो करना ही होगा। खाना खा के जाइए ना। नहीं बेटी, अभी नहीं। माँ बेटा कहाँ की सवारी है? लड़की देखने जा रहे हैं। किसके लिए? इसके लिए। शादी तो करनी पड़ेगी ना। माँ पागल हो गई। अरे चुप कर। मेरी तबीयत सही नहीं रहती इकबाल। हम डॉक्टर के पास गए थे। इकबाल, मैं चाहती हूँ इसकी शादी हो जाए। तू कहेगा तो ये मान लेगा। मेरी बात मैंने इससे 1000 बार कहा है, भाई शादी कर ले। अरे मेरी नहीं सुनेगा, माँ की तो सुन ले। अच्छा ऐसा है तो एक शादी कर ही लेता हूँ। अच्छा माँ, इसकी शादी जरा धूमधाम से कर देना। बहुत दिन हो गए शादी के भोजन खाए हुए हैं कि नहीं? अच्छा अभी हमें जाना है, ऑटो भी खड़ा है। माँ लड़के वालों से बात करेगी, फिर आप लोगों को बताएंगे। हाँ ठीक है। हम लड़की देख अच्छा, रहे हैं, माँ। ठीक है। चलो। अच्छा हुआ कि शेरू भैया के मन में बदलाव आया और शादी के लिए राजी हो। अरे ये तो पक्का कम्युनिस्ट है। लेकिन शेरू को पार्टी से निकाल दिया था ना? हाँ, वो कम्युनिस्ट होने से उसको पार्टी से निकाल दिया सबने। अरे मैं एक बात तो कहना भूल गया। अरे सुन। हाँ अरे वो लोन की बात कर लिया ना तुमने? लेकिन अजमल के एडमिशन के लिए तभी बहुत टाइम है। हाँ टाइम तो है, लेकिन टाइम पे हाथ में पैसा भी तो होना चाहिए। इस महीने तो बैंक से लोन नहीं मिलेगा। ये हफ्ता जाने दीजिए, फिर हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, चलता हूँ। हाँ, अजमल तुम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो ना? हाँ जी सर। ये जब 8वीं में था तब से यही पढ़ना चाहता है। बेंगलोर में एक शेट्टी कॉलेज है, फेमस है, वहां पर ट्राई करो। उसकी फीस 5 लाख रुपया है। उसका इंतजाम करना पड़ेगा। इंतजाम करूंगा सर। अजमल पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इसकी कोई फालतू दोस्ती भी नहीं है, इसलिए अजमल बहुत अच्छा मार्क्स लाया है। ही इज वेरी ब्रिलियंट। ये लो, इसमें कॉलेज का सारा डिटेल्स है। इसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। ओके सर, लेकिन अभी 2-3 महीना तो है ना एडमिशन में अभी। यस यस, लेकिन महीना जल्दी से निकल जाता है। ठीक है सर। हाँ, अभी आप जाइए। 15 रुपए दीजिए। अभी धंधा कैसा चल रहा है इकबाल? हाँ बढ़िया चल रहा है। आज के समय में धंधा करना बहुत मुश्किल है। हाँ भाई साहब अगरबत्ती दो। ये नारियल कितने का है? 20 रुपया। है 8 बजे आने वाली बस 9:30 बजे आई। अब मंडी से माल उठाओ तो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वहाँ से आए माल का इंतजार करना बहुत भारी पड़ता है, बहुत तकलीफ हो जाती है। समझे ना? अरे भाई, इंतजार का फल ही तो मीठा होता है ना, वही तो अपना लाभ है। ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, चल रहा हूँ। हाँ ठीक है। इसलिए मैं काम पे नहीं जाता हूँ। जब भी जाना चाहता हूँ तो गाड़ी ही नहीं मिलती है, इसीलिए तो मैं काम पे नहीं जाता हूँ। अरे अरे रुक 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 रुक। अरे भाई मुझे काम पे जाना है। अरे यार ये भी नहीं रुक रहा, कैसे जाऊँ काम पर?
ऑटो है। रुको, अरे अरे ऑटो, हाँ अरे रुको रुको, शेरू भाई है तो मैं काम पे जा सकता हूँ। चलो 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 शेरू भाई। तुम कहाँ जा रहे हो? भाई वो साथी वाला बगीचा जा रहा हूँ, वहाँ मेरे दोस्त का बगीचा है ना। हाँ हाँ ठीक है, साथी वाला के बगीचे में काम पे देर से जा रहे हो? दरअसल वो मेरा एकदम क्लोज फ्रेंड है ना, इसलिए वो मैं उसकी मदद कर रहा हूँ ना। वो बहुत जिद कर रहा था और वो काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस काम में बहुत माहिर हूँ ना। माहिर हो ठीक हो, लेकिन काम पे टाइम पे जाना चाहिए। हाँ ये क्या बोल रहे हो? उसके साइट पे काम करने वालों को सिर्फ मैं ही लेके जाता हूँ, उसकी मदद मैं ही कर सकता हूँ ना। जब मदद करना है तो ऑटो रिजर्व करके जाना चाहिए और उसका पैसा भी उससे मांगना चाहिए। अपने पास से कितना मदद करोगे? ये गलत बात है भाई। काम पे जाते ही उसकी पत्नी मेरे लिए नाश्ता बना के रखती है और नाश्ता करने के बाद ही वो काम करने देती है, और दोपहर के खाने में मटन, मच्छी, सूरवा और वेजिटेबल भी देती है। सुनो, और उसका पति जब 2 पैक पीता है ना तो मैं 4 पैक पी लेता हूँ और उसको पता भी नहीं चलता है। अच्छा ये बताओ कि तुम शाम तक क्या करोगे? हाँ शाम तक क्या करूँगा? शाम तक मैं अपने दोस्त की मदद करूँगा और मुझे लगता है मैं 3:30 बजे तक काम खत्म कर दूंगा। रात में 3:30 बजे तक? अरे दिन में 3:30 बजे तक। और काम खत्म होने के बाद घर जाते समय वो मुझे 800 रुपया दे देता है, और जिसमें वो भी खुश और मैं भी खुश। अरे वो अपने खुशी से देता है कि तुम उससे जबरदस्ती छीन लेते हो? ओ तेरे की, सुनो वो मेरा दोस्त है और मैं उसकी मदद करता हूँ, समझे तुम? मैं उसके सारे राज जानता हूँ, ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। हाँ इसीलिए तो वो मुझे बहुत प्यार करता है। हाँ और वो कुंदमा शांति है ना, उससे उसका चक्कर चल रहा है, लेकिन ये बात उसकी बीवी नहीं जानती है, पर मैं जरूर जानता हूँ। अगर ये बात मैं उसकी बीवी को बता दूँ तो उसका क्या हाल होगा बताओ? कौन है ये कुंदम्मा शांति? मेरी प्यारी प्रेमिका। बहुत मशहूर है वो, आप नहीं जानते हो क्या उसे? नहीं। क्या भाई, सिर्फ आप ही नहीं जानते? एक काम करो, जरा सामने रुकना। तो ये क्या है भाई, मरवाओगे क्या? चलो उतरो। यहाँ क्यों उतरो? ये तो मेरा स्पॉट नहीं है। पहले तुम नीचे उतरो। सुनो, हाँ तुम्हारा बाप जो है ना, नाना सोनार, यहाँ का एक अच्छा कारीगर है। हाँ उनकी वजह से तुम्हें काम मिला है। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तुम्हारे पिताजी अच्छा काम करते हैं, इसलिए लोग बुला के काम देते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें अपने पिताजी का नाम खराब नहीं करना है। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? इंसान अपने व्यवहार से जाना जाता है, एक बार उसका व्यवहार गया तो समझो सब कुछ चला गया। ठीक है भाई, लेकिन ये सब बातें ना मेरी समझ में नहीं आई, फिर से समझाना। चलो चलते हैं, इस बार समझ जाऊंगा मैं। उसको समझा के कुछ भाई रुको जरा, मैं एक सोडा और फल ले लेता हूँ। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा। गोविंद नायक, हाँ? आप मेरे से सामान नहीं लेंगे क्या? अगर तुमसे सामान नहीं लिया तो तुम क्या नाराज हो जाओगे? हाँ नाराज होऊंगा ना। अभी ऑटो नहीं चलाओगे क्या? नहीं। क्यों? तो फिर काम क्या करोगे तुम? वो क्या है ना, एक सफेद गमछे वाले का सिर फोड़ना है। हाँ? अरे सासी भाई ने भी दुकान डाल दिया है क्या? हाँ। तो अपने भाई को मुश्किल होगी क्या? किसको? इकबाल भाई को? हाँ। नहीं, इसको मुझसे मुश्किल पड़ने वाला है। तुम जा कहाँ रहे हो? और ये कौन है? हाँ वो बगीचे में एक मोटर रूम के दरवाजे के पास एक कंक्रीट का चौखट बनाना है, इसके लिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तुम दरवाजे के पास जाके अच्छी तरह चौखट बनाओ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके। सुनो शांति, मेरा नाम शांति नहीं, विलासिनी है। तुम विलासिनी हो ये मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो भी काम करने आती है मैं सबको शांति कहकर ही पुकारता हूँ। मेरे पास 3 लेडी कर्मचारी काम करती हैं और मैं सबको शांति कहकर ही पुकारता हूँ। शांति 1, शांति 2 और शांति 3। और तुम शांति 3 हो। अरे आप आ गए। हाँ तुम बिल्कुल सही महिला को लेकर आए हो, बहुत मेहनती है ये। हाँ आपको ये सब बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका काम अच्छे से करवा दूंगा। तो तुम काम करो और मैं घर जाता हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं बगीचे में जाकर के काम करवाता हूँ, उसके बाद अपने घर जाता हूँ। ठीक है? हाँ ये मैं ले लेता हूँ, सारा औजार इसमें है। काम खत्म करके आते हैं। हाँ हाँ चलो जल्दी चलो। तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। हाँ माल है तू मस्त मस्त माल, मस्त है तू माल,
तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू माल बड़ी है मस्त। चल अरे सुनो, अंदर जाके देखो जरा लेवल बराबर है कि नहीं, देखो तो। मदुराई से ही ये भी खरीदता है। लगता है एक न एक दिन ये मेरे हाथ से मार खाएगा। तुम उसको मारने पीटने के बारे में सोचो भी मत। जिंदगी जीने के लिए सब तो चलता ही रहता है। हाँ, लेकिन इसकी हरकतें सही नहीं है। धर्म का नाम पे वो हमेशा धंधे की बात करता है, इसलिए मुझसे नाराज हूं। तो तुमने आगे का क्या सोचा? हाँ, अब सोचता हूं यहां अगर धंधा नहीं चला तो फिर से मैं गल्फ ही चला जाऊंगा। वहां जाके कोई फायदा नहीं, ये आपने ही कहा था। आप इसकी चिंता मत कीजिए, उसकी दवाई मेरे पास है। वो अपने हिसाब से धंधा करे तो ठीक है। तुम अभी उसकी बात छोड़ो। अभी का प्रॉब्लम ये नहीं है। अजमल के एडमिशन के लिए घर गिरवी रख के लोन लेना पड़ेगा और उसको कैसे भरना है वो सोचो। वैसे ये लोन का पैसा मेरे हाथ में कब आएगा भाई? आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बैंक में मेरे लोग हैं। आप डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, बाकी मैं देख लूंगा, टेंशन मत लेना। ओके ओके, करता हूँ, बात कर लो। हाँ ठीक है। हाँ अब्दुल भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों बाद मिले हो, कितने दिन की छुट्टी पर हो? छुट्टी पे नहीं आया हूँ, हमेशा के लिए यहीं रहूंगा। और बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? आप बात करो, मैं अंदर से काम पटा के आता हूँ। हाँ, काम तो ठीक से चल रहा है ना? ये क्या लिए हो? देखो ना यार, एक लोन के लिए बहुत दिनों से अप्लाई किया हूँ लेकिन अभी तक मिला ही नहीं, उसके लिए चक्कर काट रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, मैं भी इसी काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरी बड़ी बेटी की शादी तय हो गई है और वो लोग 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। मैंने कैश देने के लिए हाँ कर दी, डेट भी फाइनल हो गई, लेकिन बैंक ये डॉक्यूमेंट ला वो डॉक्यूमेंट ला कह के घुमा रहे हैं इधर से उधर। शादी की डेट भी नज़दीक आ गई। ओह, वो लोग आ गए। हाँ? लोन का इंस्पेक्टर भी है। हाँ? बाद में मिलता हूं मैं तुमसे। अच्छा ठीक है, मिलता ऑल है। द बेस्ट। आइए सर। शाम को भी गाना गाता रहता है क्या? लड्डू है क्या, देखते हैं? तेरी ये किताब लाया हूँ। हाँ। यहाँ का दुकान में नहीं मिला, इसलिए टाउन जाके लेके आया। आओ। अच्छा जी, अज्जू जिस कोर्स के लिए बैंगलोर जा रहा है, क्या वो कोर्स हमारे यहाँ नहीं है? लेकिन वो कॉलेज ही बेस्ट है। और सिर्फ ये बात ही नहीं है, वहाँ खर्चा भी कम लगेगा। अज्जू आज तक घर से बाहर नहीं रहा और आपने 2 दिन पहले मुझसे कहा था कि आप कुवैत दोबारा वापस जाने वाले हैं। पक्का है, जो लेने वाला लोन वो वापस भरना ही पड़ेगा ना। आप दोनों यहाँ से चले जाएंगे तो मैं और बिटिया अकेले पड़ जाएंगे, यही सोचकर दुखी हो रही हूँ। इंस्पेक्शन करके गए थे ना बैंक वाले, उसका क्या हुआ? सब ओके। ये फ्राइडे बोर्ड की मीटिंग हो जाएगी और मेरा लोन भी पास हो जाएगा। तुम नहीं आओगे? मैं नहीं आ रहा हूँ, आप जाकर पता कर लीजिए। ठीक है। ठीक है। सर। हाँ? अरे इकबाल, आओ आओ। मैं रोज इसी तरह पौधों को पानी देता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ। अगर मैं इनको एक दिन भी पानी ना दूं, तो इनको पानी देने वाला और कोई भी नहीं है। सर, आप अकेले रहते हैं क्या? नहीं, फैमिली के साथ रहता हूँ। मेरी वाइफ बेटे को लेकर अस्पताल गई है। सर, आपका बेटा? हाँ, इकलौता बेटा है, इसलिए हमने उसे बहुत ही प्यार से पाला है। लेकिन उसकी दोस्ती गलत लोगों से हो गई है। इंजीनियरिंग करते समय वो ड्रग एडिक्ट बन गया।
जब हमें पता चला तो बहुत दुख हुआ। अभी उसे यहाँ लाकर ट्रीटमेंट दिलवा रहा हूँ। हाँ, ये सब छोड़ो, अजमल के एडमिशन की तैयारी कैसी चल रही है? सर उसी सिलसिले में आपसे मिलकर पूरी बात करने के लिए आया था मैं यहाँ पे। ओ, अभी तो इम्तिहान का समय चल रहा है। सुनो एक बार, बच्चे कहीं भी हो उनका हमें ध्यान देना ही पड़ता है, समझे? चलो बेटी। लिसा। हाँ भाई साहब, आप यहाँ? मैं यहाँ अज्जी के स्कूल में आया था। अरे बिटिया तो बड़ी हो गई है। पहले देखा था तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन तुम दोनों यहाँ कैसे? मेरी सासू माँ यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हुआ? उनके सीने में दर्द है। शेरू जी खुश तो है ना? कैसे खुश रहेगा वो अभी भी पहले की तरह तुम्हारी यादों के सहारे में जी रहा है। भाई साहब, आप ही उसे समझाइए ना कि वो शादी कर ले। मैं तो उससे बात कह दूंगा, लेकिन वो तैयार भी तो होना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं उसको सब समझा दूंगा। ठीक है? खुश? कोई चिंता मत करना, तुम बेटी का ख्याल रखो। एक दिन अपनी बेटी के साथ मेरे घर पे भी आओ ना। ऐसे ही पीते रहे तो आप भी बेवड़ा बन जाओगे। हाँ सुन, मैं तुझे कहना भूल गया। क्या? पिछले दिनों मैं टाउन में लीजा से मिला था। वो किसी हॉस्पिटल में आई थी। हॉस्पिटल में? उसको क्या हुआ? उसको कुछ नहीं हुआ। वो अपनी सासू माँ को लेकर हॉस्पिटल आई थी। अभी भी तुम उसको बहुत याद करते हो ना, और वो भी तुमको बहुत याद करती है। मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ? वो तो अभी भी मेरे दिल में बसी हुई है। अरे इस तरह इमोशनल क्यों हो रहा है तू? उसका पति तो आजकल विदेश में कहीं रह रहा है, यही मुझे बता रही थी। तुम्हारी माँ के बारे में भी पूछ रहे थे मुझसे। वो दुखी हो रहे थे कि तुमने अभी तक शादी नहीं की, और वो कह रही थी कि अब तो तुम शादी कर ही लो। जाति और धर्म के नाम पे एक दूसरे का दिल तोड़ने वाले लोग पाप करते हैं। सुन भाई, तू इतना ज्यादा इमोशनल मत हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लिसा, जब उसको कोई चिंता नहीं है तो उसे तो खुश होना चाहिए इकबाल भाई, है ना? अरे तेरा कोई सपना था ना कि तू एक कवि भी है, और तूने गाना बनाया था। क्या सुनाया था तूने मुझे? कुछ अजीब सी उसमें कुछ लाइनें थी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है यार। क्या था वहाँ? जरा सुनाना। हाँ, सुनाता हूँ। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजनी पे दिल आ गया, ओ सजनी पे दिल आ गया, सजनी पे दिल आ गया, कि सजनी पे दिल आ गया। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजनी पे दिल आ गया, अरे सजनी पे दिल आ गया। अरे 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 उठ उठ। अरे घर नहीं चलना है क्या? उठ। अरे उठ के बैठ यार। हाँ चल, घर चलते हैं। चल। बस बस बहुत हो गया। कौन है जरा देखो तो। आप कौन? इकबाल भाई है क्या? हाँ है, आइए। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल मियाँ, बैठिए बैठिए। तुमने मेरा घर कैसे ढूंढ लिया? इस एरिया में हो मालूम पड़ा, रास्ते में पान की दुकान वाले से पूछ लिया। नाजी, हाँ? चाय पियोगे कॉफी पियोगे? चाय के लिए बोलता हूँ। हाँ, अब्दुल के लिए चाय। बचपन का साथी है मेरा ये। अच्छा। आप मुझे नहीं पहचानेंगे, काफी सालों से मैं बाहर था।
वो लोन के लिए बैंक में गया था ना, उस दिन इससे मुलाकात हो गई थी। ओह, कम से कम 8 या 10 साल हो गए होंगे ना हम दोनों को मिलके। सही है ना अब्दुल मियाँ? हाँ बिल्कुल। मैं चाय लाती हूँ। बोलो, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? इकबाल भाई, मैं अभी आत्महत्या करने के स्टेज पर हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। हुआ क्या है, मुझे बताओ तो। चाय। मैंने अभी खाना खाया, रहने दो। अब्दुल मियाँ चाय पी लो। मैं बैंक पर भरोसा करके बहुत बड़ा धोखा खा गया हूँ। इकबाल, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। बस 8-10 दिन ही बाकी हैं। घर पे शादी की तैयारियां हो चुकी हैं। फ्राइडे की मीटिंग में लोन पास कराएंगे ये कहा था। ट्यूसडे के दिन पैसा देंगे ये बैंक ने वादा किया था। ट्यूसडे के दिन बैंक वालों ने कहा मैनेजर का ट्रांसफर हो गया है। अभी नए मैनेजर के चार्ज लेने के बाद ही काम होगा, और ना जाने इस काम में और कितने दिन लग जाएंगे। तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ये जानने के बाद मैं 2 दिन से अपने घर भी नहीं गया हूँ। घर वाले फोन पे फोन कर रहे हैं। ये देखो इकबाल, मैंने फोन ऑफ करके रखा है। अब तुम लड़के के घर वालों से बातचीत कर ही लो, बस 10 दिन की बात ही तो है। ये जानने के बाद मैं लड़के वालों के घर गया था, लेकिन वो बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं, और उन्होंने कहा कि हम रिश्ता तोड़ देंगे। इकबाल, तुम्हारा लोन पास हो रहा है बैंक से, मुझे पता चला, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बस 10-15 दिन के लिए थोड़ा एडजस्ट करके पैसों की मदद कर दो इकबाल। अब्दुल मियाँ, इसमें पैसे की कैसे मदद कर सकता हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बस 10-15 दिन की ही तो बात है, और मेरी बेटी की शादी में रिश्तेदार भी तो काफी कन्यादान देंगे, वो मैं आपको दे दूंगा, और बैंक से पैसे मुझे आ जाएंगे, बचा हुआ भी दे दूंगा। अब वो बात नहीं अब्दुल मियाँ, वो पैसे मैंने खास काम के लिए रखे हैं, समझा करो। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इकबाल भाई। सुनिए। हाँ, मैं अभी आता हूँ। क्या है? अज्जू बेटे के एडमिशन के लिए अभी बहुत वक्त है, इनको तो कुछ दिनों के लिए चाहिए ना। हाँ, इनकी बेटी की जिंदगी का सवाल है, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मुझे ये बहुत परेशान लग रहे हैं। अब बेटी की शादी का सवाल है तो हमें कुछ करना चाहिए। कहीं शादी टूटने की बात सुनकर इनकी बेटी आत्महत्या ना कर ले। ये लो, 5 है ये। हाँ, ये शादी के काम के लिए पैसा दे रहा हूँ। मेरी तकलीफ तुम्हें मालूम है ना? कैसी बातें कर रहे हो इकबाल? चाहे जो हो जाए, लेकिन वक्त पर मैं तुम्हारा पूरा पैसा वापस दे दूंगा। तुम्हारा मोबाइल नंबर दो। हाँ, 9446463533। 63533 आ गया। ये मेरा नंबर है। हाँ हाँ, कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है। ठीक है, हाँ, ऑल द बेस्ट। मिला क्या? हाँ जी, मिल गया है। सुनिए जी, आपके दोस्त ने पैसा लिया था लेकिन शादी पे हमें नहीं बुलाया। लगता है शादी के चक्कर में मुझे भूल गया होगा। कोई बात नहीं, तुम मेरी ड्रेस निकाल दो। जरा इधर देखिए। बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्मार्ट दिखता हूँ मैं? आप इसे पहन कर जाइएगा। मेरी नाजी, तुम बस कुर्ता पैजामा दे दो। आप पैंट पहनिए ना। मुझे पसंद नहीं है। मैं पासपोर्ट ऑफिस भी जाऊंगा और वीजा एजेंट से भी मिलूंगा। अगर वक्त मिले बाद में सुमित के घर जा सकते हैं क्या? देखता हूँ।
कितना चाहिए? कितना है? ये 2 बचा है। हाँ ले दे लो। दो, ये लो। हाँ ठीक है। हाँ अरे सुनो भाई, हाँ सुधाकर सर ने फोन किया था। 1 से 28 के बीच में अजमल को लेकर के कॉलेज में आने के लिए बोला था उन्होंने। तो इस वक्त सर कहाँ पे मिलेंगे? 28 के लिए तो अभी 10 दिन बाकी हैं। आज तो 18 है। अब कल सुबह टिकट बुक करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं दोनों के लिए बुक कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। हाँ, तुम लोग तैयारी कर लो। नहीं नहीं, 4 टिकट करो। क्यों? हम सब मिलकर जाएंगे, ये प्लान किया है मैंने। हाँ एक काम करो, 5 कर दो, तुम भी हमारे साथ चलोगे। मैं भी? हाँ, तुम भी साथ चलोगे तो सफर का मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, आप अपनी फैमिली को ले जाके घुमाइए आराम से। तुम रहते हो तो हिम्मत रहती है। जाना है सुधाकर जी के बाद से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, और ऐसे भी टाइम भी नहीं है। वो आप जरा फोन करके देखिए ना। अभी रात का वक्त है, अभी कैसे फोन कर सकता हूँ? इतनी रात के कहाँ, 9 ही तो बज रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल मियाँ, इकबाल। हाँ, अभी कहाँ हो? घर पे? मैंने इसलिए फोन किया था कि बैंक लोन का क्या हुआ? हाँ, उसके लिए हम 28 तारीख को रात में वहां जाने के लिए प्लान किया है। 2 दिन पहले जाना पड़ेगा। टिकट नहीं लिया। यही बात सर हमें थोड़ी देर पहले कह रहे थे। ठीक है, समझ गया। कल वो फोन करेगा, कहा है? उस आदमी ने फोन करने के लिए कहा था, किया कि नहीं? 1 दिन बाद फोन करेगा उसने कहा था। तो किया कि नहीं? नहीं, उसने नहीं किया, इसलिए तो हम लोग जा रहे हैं। तो उसका तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है ना? हाँ हाँ, लेकिन मैंने तो उसको बहुत ट्राई किया था। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे शेरू, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। शेरू, यहाँ से राइट लेना है शायद। रुक जा। यहीं पर? हाँ, रुक जा। ओके। यही घर है, मुझे याद है। सुनिए। हाँ, यहाँ अब्दुल भाई का घर कहाँ है? यही तो है। हाँ, यहाँ कोई है क्या? अब्दुल मियाँ। अब्दुल मियाँ, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। यहाँ कोई है? अब्दुल मियाँ। सुनिए, अंदर कोई है? अब्दुल मियाँ। कोई है? हेलो? अरे या अल्लाह, आप जाकर आए हो? कब से इंतजार कर रही थी। कोलकाता से आए हो क्या? नहीं, हम यहाँ ओ, मल्लापुरम से। हाँ, बोलो क्या बात है? हमें अब्दुल से मिलना है। हाँ, वो अंदर ही है। आप बाहर बुलाइए। बुलाती हूँ। हाँ, अब्दुल से। बुलाती हूँ। अब्दुल से मिलने आए। हाँ, बुलाती हूँ। हाँ, हाँ, बुला लेती हूँ। हाँ। क्यों बुलाऊं? हाँ, बुलाऊं? क्यों बुलाऊं? क्यों बुलाऊं मैं उसको? अंदर चलो। हाँ, क्यों बुलाऊं? हाँ, अंदर चलो ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अंदर चलो। मैं क्यों बुलाऊं? चलो अंदर। चलो। अरे चलो अंदर। हाँ, क्या बात है? मैं अब्दुल का पुराना साथी हूँ। हाँ, मैं उसका भाई हूँ, मुस्तफ़ा। वो यहाँ पर नहीं रहता है। उसे यहाँ से निकले हुए साल हो गया। वो यहाँ वहाँ है, ऐसा लोगों का कहना है। अरे क्यों बुलाऊं? आह, अरे कौन है? चुप क्यों रहो। बुलाऊं? हाँ?
ओ बीबी बच्चे मेरे? नहीं नहीं, अब्दुल भाई के। हाँ, उनको मरे हुए तो काफी साल हो गए। अरे क्या खटर पटर कर रहे हो? अरे माँ तू भी। शेरू, हाँ उसने लोन अप्लाई तो किया है और इसमें नाम और एड्रेस भी है, लेकिन जो नाम और एड्रेस आपने दिया है वो नहीं है। ये देखो। नहीं सर, हमने अच्छी तरह देख लिया सर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। बहुत बड़ा धोखा हुआ है शेरू। कोई प्रॉब्लम है क्या शेरू? कुछ नहीं सर, थैंक यू सर। चलो। अभी हम उस आदमी को कहाँ ढूंढेंगे? समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। चलो देखते हैं। हमें एक बार पुलिस पे कंप्लेंट करना चाहिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। फिर भी शेरू, हाँ? अब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप शांत हो जाइए। मेरा बेटा अजमल के सपनों का मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे उसको पैसे देने नहीं चाहिए थे। अभी ये सब सोच के कोई फायदा नहीं है, जो हुआ उसे भूल जाइए। अब आगे क्या करना है वो सोचिए। मुझे थोड़ा क्या हुआ? क्या हो रहा भाई? दर्द हो रहा बहुत। पानी चाहिए? वो सामने वाली दुकान से पानी लेते हैं। भाई एक बोतल पानी चाहिए। ठंडा है सादा? कुछ भी चलेगा। सादा है चलेगा? हाँ कुछ भी चलेगा, जल्दी करो। ये लीजिए भाई साहब, पानी पीजिए, पानी पीजिए। चलो चलो हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब क्या हो गया? भाई साहब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? भाई साहब, अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया इनको? पता नहीं क्या हो गया भाई साहब। क्या हुआ? भाई साहब क्या हो गया? क्या हुआ? अपनी मस्ती में यारो दिल ये दीवाना झूमे, कौन मेरा परवाना मैं क्या जानू, कौन मेरा परवाना मैं क्या जानू। अपनी मस्ती में यारो दिल ये दीवाना झूमे, कौन मेरा परवाना मैं क्या जानू, कौन मेरा परवाना मैं क्या जानू। सुन मेरी बात कोई दे दे मेरे साथ कोई, बस इतना ही मैं तो चाहूँ। सुन मेरी बात कोई दे दे मेरे साथ कोई, बस इतना ही मैं तो चाहूँ। कौन मेरा परवाना दिल ये दीवाना झूमे। I don't know how to make a song. I don't know what words to use. I have made it on a song. When it gets played, some go mad. Everybody come, we can rock it now. Come on. Everybody come, we can rock it now. Hey, come on. Hey, come on. Hey,
करना मुझको, दूंगी वफा मैं तुझको। मुझ पे भरोसा यारो थोड़ा तो करो, मुझ पे भरोसा यारो थोड़ा तो करो। कोई फिक्र ना मुझको, दूंगी वफा मैं तुझको। मुझ पे भरोसा यारो थोड़ा तो करो, मुझ पे भरोसा यारो थोड़ा तो करो। सुन मेरी बात कोई तेरे मेरा साथ कोई, बस इतना ही मैं तो चाहूँ। सुन मेरी बात कोई तेरे मेरा साथ कोई, बस इतना ही मैं तो चाहूँ। अपनी मस्ती में यारा मुझ पे भरोसा यारो थोड़ा तो करो, मुझ पे भरोसा यारो थोड़ा तो करो। रहते हो सूट बूट में चेहरा कोई लेके जैसा, कैसे कैसे नमूने तुम देखा करो, कैसे कैसे नमूने तुम देखा करो। रहते हो सूट बूट में चेहरा कोई लेके जैसा, कैसे कैसे नमूने तुम देखा करो, कैसे कैसे नमूने तुम देखा करो। सुन मेरी बात कोई तेरे मेरा साथ कोई, बस इतना ही मैं तो चाहूँ। सुन मेरी बात कोई तेरे मेरा साथ कोई, बस इतना ही मैं तो चाहूँ। अपनी मस्ती में यारो दिल ये दीवाना झूमे, कौन मेरा परवाना मैं क्या जानूं, कौन मेरा परवाना मैं क्या जानूं। कौन मेरा परवाना, कौन मेरा परवाना मैं क्या जानूं, कौन मेरा परवाना मैं क्या जानूं। कौन मेरा परवाना, कौन मेरा परवाना मैं क्या जानूं, कौन मेरा परवाना मैं क्या जानूं। सुनो फैजी, तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। अरे बजने दे यार, नींद आ रही है। सलाला भाई। ए, फोन दे इधर। हाँ भाई, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा, मैं अभी आता हूँ। ए सुधीर, सुधीर उठना। अरे वो माल कहाँ रखा है? अरे तुझे नींद नहीं आ रही क्या पागल कहीं का? ओह सॉरी, ले ले। इसका टेस्ट को सही मोबाइल देना जरा। आज पता नहीं कैसे। देना मोबाइल। अरे पीना जल्दी, ठीक है ना? ठीक लग रहा हूँ ना? चल मैं जाता हूँ। बाय 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 बाय। बोलो भाई। आज तो ड्यूटी पे नहीं आएगा क्या? आऊंगा ना। ना ना, आज मत आना। क्यों, क्या हुआ? वो कुंडो पट्टी कहा था जाएगा, इसलिए वो 2 दिन के बाद आएगा बोला था। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आ। ओके भाई। जाके नहा ले रे मोटू।
आयशा स्कूल गई है क्या माँ? हाँ गई है। तुझे जल्दी फोन करना चाहिए था बेटा। माँ मैं उसके लिए चूड़ीदार लाया हूँ, आते वक्त लेकर आऊँगा। देखो अंजू, बैंक से वापस नोटिस आया है। तेरे शेरू चाचा ने तो कहा था कि चिंता मत करो, लेकिन कैसे ना करें। अज्जू तुम डर गए क्या? नहीं। ये कैसी आवाज है बेटा? माँ मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। तू मस्ती क्यों कर रहा है यार? हाँ माँ से बात कर रहा था। सॉरी यार। क्या कर रहा है? पिछट। बिना बताए हुए तुम कहाँ चले गए थे? अब चल, मैनेजर तुझे बुला रहा है। कोई बात नहीं यार, उसको तो मैं अभी अभी 2-3 थप्पड़ लगा करके आया हूँ। तो अभी कौंडती रास्ते से आया क्या? हाँ, कौंडती में भाई का सेटअप है यार, और मैं भाई का काम निपटाने गया था। और भाई का कश्मीर में भी एक बहुत बड़ा सेटअप है। भाई अपना पर्सनल काम कराने के लिए मुझे ही बुलाता है। ये सलाला भाई का क्या बिजनेस है? मैं ये सब नहीं पूछता, मेरा काम सिर्फ कुरियर कलेक्ट करना है। ये देख कुरियर वाला। हाँ लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। एक काम करना, तुम थोड़ा सा चॉकलेट खरीद लेना, ठीक है? ओके? ये देख, इसका कमाल ये है कि ये सिर्फ गांजा ही नहीं है, बल्कि ये एक माल है। इसकी एक बूंद लेगा तो मजा आ जाएगा। इसे जलाने के लिए माचिस नहीं चाहिए। तुझे देखना है तो चल मेरे साथ, इसका असली मजा लेकर आते हैं। ओके? तो क्या सोचा, चलेगा? तू रूम पे जाएगा? तू भी चल। नहीं, तुम जाओ, मैं कुछ देर तक यहाँ बैठूंगा। ठीक है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं निकलता हूँ, ठीक है? हाँ हेलो, मैं हूँ बेटा, शेरू अंकल। हाँ, मैं अभी मुंबई बेकरी के सामने खड़ा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे यहाँ पर कुछ काम के लिए आना पड़ा और मैंने सोचा तुमसे भी मिल लूँ। हाँ ठीक है बेटा, ओके। हेलो अंकल। हाँ बेटा, तुम बहुत जल्दी आ गए। मैं यहीं पर रहता हूँ अंकल। यहाँ किधर? इस बिल्डिंग की लॉज में। ओहो, पिछली बार जब तुमसे मिला था तो ऐसे नहीं थे, इस बार तो तुम बिल्कुल चेंज हो गए हो। चलो चलकर चाय पीते हैं। तुम्हारी पढ़ाई बंद हो गई है। जब मुझे पता चला तो मन बहुत दुखी हुआ। इकबाल भाई तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाना चाहते थे। पिताजी ने जो पढ़ाई की वही मैं कर रहा हूँ। वो हमेशा दूसरों का भला चाहते थे और बहुत ही खुददार आदमी थे। हमेशा वक्त की कदर किया करते थे। तुम भी उन्हीं की तरह बनो और जिंदगी में आगे बढ़ो। वो मरने से पहले तक दूसरों की मदद कर रहे थे। सच तो ये है कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। फोन पे बात करना अच्छा नहीं होता, इसीलिए मैं यहाँ बैंक की बात करने के लिए आया हूँ, लोन के लिए। बैंक से आया हुआ नोटिस अंकल ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात मुझे मम्मी ने फोन पर बताई। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या अंकल? प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, बस मम्मी को चिंता ना हो इसलिए मैंने झूठ कहा था, क्योंकि मम्मी हर बात पे घबरा जाती हैं। अजमल, मैं कल बैंक गया था। वहाँ काम करने वाला एक आदमी मुझे बुलाया था। उसने कहा कि मुद्दल और ब्याज दोनों देना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। कैसा रास्ता? घर को बेचकर लोन चुका देंगे। फिर रहेंगे कहाँ?
बैंक का लोन चुका देने के बाद उसमें से जो पैसा बचेगा उसमें से एक छोटा सा घर ले लेंगे। अरे तुम रो मत बेटा, मुझे मालूम है उस घर की अहमियत। उस घर को खून पसीना एक करके तुम्हारे पिताजी ने बनाया था। ये बात तुम्हारे पिताजी ने बताई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि गल्फ में रहकर कितनी मेहनत से ये घर बनाया था। अरे तुम क्यों रो रहे हो बेटा? रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। तुम चाय पियो। कल मैं मैनेजर से मिलकर बात करूंगा। मैं पहले भी 1-2 बार मैनेजर से मिल चुका हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे मिलने से कोई फायदा नहीं। ये बात उसने कहा था जिससे मैं बैंक में मिला था। सर रुको मैं देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। ऑटो को रेलवे स्टेशन पे पार करके आया हूँ। बेटा तुम भी चलना चाहोगे? अभी नहीं, 2 दिन के बाद आता हूँ अंकल। ओके ओके, ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे तू रात में वापस नहीं आएगा ना? हाँ भाई, नहीं आऊँगा मैं। अरे तेरी वजह से तो मैंने आज की छुट्टी ली, नहीं तो आज ही मैं घर पे जाके आज ही रिटर्न आ जाता। अरे तू घर पे आराम करके वापस आ जाना। मुझे तुझसे बहुत डर लगता है भाई, लेकिन हम दोनों के बिना वो दोनों पागल प्रोग्राम कैसे कर पाएंगे मुझे बताओ। अरे बैंक का मामला है मेरे दोस्त, मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। अरे यार फोन आ रहा है। बाइक साइड में लगा। अरे भाई का फोन है। हाँ भाई आ गया, बस 5 मिनट। हाँ भाई वेट कर रहे हैं। तोड़ुपुलवा में तू किसको गोल्ड देने जा रहा है? अरे यार मैंने तुझसे कहा था ना कि हमारे भाई का सेटअप कश्मीर में भी है, तू भूल गया क्या? नहीं याद है। वो क्या है ना, भाई की पहचान वाली की बेटी की शादी अगले हफ्ते है। तो भाई अपनी तरफ से 25 तोला सोना सम्मान में दे रहे हैं। समझ गया? क्या और समझाऊं? हाँ ओके। ये है अपना भाई। तो फिर भाई को जाना चाहिए ना, तुम क्यों जा रहे हो? अरे तू अभी नहीं समझेगा भाई, ये तो ट्रेनिंग का एक छोटा मोटा पार्ट है मेरे दोस्त। अरे सुन, तू मुझे यहाँ छोड़ दे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अरे मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, तुझे घर पर छोड़ दूंगा। ठीक है। मैंने भाई से कह दिया था कि मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ में ही आ रहा है। अजमल, हाँ यहीं पर रुको। हाँ। बाहर अजमल आया है, उससे बात कर अच्छा, लीजिए। अकेला है हाँ। क्या? चलो। तूने उसको अपने यहाँ का सब काम समझा दिया ना? हाँ भाई। किधर है वो? ये रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजमल है ना तू? हाँ जी। बैठना। हाँ हाँ। भाई घर पर नहीं आओगे?
इंशाल्लाह दूसरी बार आऊंगा मैं। तू यहाँ तक आ गया है तो माँ से भी कुछ बात करके जाना यार। माँ, ये मेरा दोस्त फैजल। हेलो। अजमल, ये मेरे साथ रहता मैं है। चलूं? आओ अंदर आओ बेटा। नहीं आंटी, भाई वेट कर रहे हैं। अरे अंदर चलना। अरे नहीं, मैं अगली बार आऊंगा। माँ, मैं इसे छोड़ के आता हूँ। चल। अजमल, हम कल मिलते हैं। हाँ। सुनो, रात में ड्यूटी है, भूलना नहीं। ओके मेरे दोस्त। ओके, बाय सर। एक महीने के अंदर अगर पैसे वापस नहीं किए तो बैंक वालों ने कहा है कि वो घर को जब्त कर लेंगे। माँ दुखी नहीं होनी चाहिए, ये बात मुझे शेरू अंकल ने मुझसे कही। अभी क्या करेंगे हम लोग बेटा? माँ बिल्कुल चिंता मत करो, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक घर की जब्ती नहीं होगी। क्या करोगे भाईजान? कुछ भी करके मैं सबसे पहले ये कर्ज चुकाऊंगा। पैसे जुगाड़ने के चक्कर में तुम कहीं गलत रास्ते पे मत चले जाना। ऊपर वाला कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अरे तूने तो खत्म कर दिया यार। कुछ नहीं हुआ यार, 6 पफ लेने के बाद भी नशा नहीं चढ़ रहा है। अरे तेरा वो गोल्ड का काम खत्म हो गया क्या? अरे तू उससे पूछ, एक ही बार में खत्म कर दिया। ये अजमल तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया यार। बैंक का लोन अगर 1 महीने में भर देंगे तो घर का जब्ती नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वो बैंक का पैसा भरने के लिए तेरा बाप आएगा क्या? ए तू मेरे बाप पे मत जा। बाप का नाम लेंगे तो तू उछलेगा क्या? रिसेप्शन के पास और अनमोल के रूम में मैं नहीं, ये तुमने मुझे पागल कहा, ये मैंने अपने कानों से सुना और ये सब बातें मैंने इग्नोर किया। तू ऐसा ही रह, चल। अरे ये नशे की वजह से तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। वो सुअर के बच्चे को हम उठाएं तो? अभी तेरे दिमाग में बैठ गया, दिमाग में बैठ गया तेरे। हाँ। अजमल, तूने उस आदमी का नाम क्या बताया था? किसका? वही जिसने तुम्हारे पापा का पैसा लेके उन्हें धोखा दिया। उसको पकड़े तो? ये नहीं हो सकता यार। क्यों नहीं होगा बे? वो आदमी उसी दिन गांव छोड़कर चला गया, उसके घर वाले भी नहीं जानते कि वो कहाँ है। घर वाले नहीं जानते ऐसा मत कहो, वो घर का मेंबर है यार। भाई से बात करो बस, वो पाकिस्तान में भी छुपा होगा तो भी उसके हाथ पैर तोड़ के हमारे सामने ले आएंगे। जो होने वाली बात है वो करो फैजल। अरे भाई अब बैठ के ये सोचो कि इसका घर जब्ती से कैसे बचाया जाए। हाँ, जब तेरे घर में प्रॉब्लम हुई थी तो भाई ने ही तेरी हेल्प की थी ना। अरे वो मेरे घर की प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे बाइक लेनी थी ना, 50,000 की हेल्प की थी। तो भाई से मिलना ही पड़ेगा, क्या बोलते हो तुम? सही है भाई, जाके मिलो, नहीं तो इसकी दुखी शक्ल देखना पड़ेगा हम लोगों को। सुनो फैजल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। ये सलाला भाई सच में काम कर सकता है क्या? हाँ यार, वेलेनी करल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वो वहाँ कभी काम किया करते थे, लेकिन भाई को वहाँ का काम बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो लॉन्ग लीव लेके बिजनेस करने लगे। क्या बिजनेस है? जैसे तेरे कंजूस बाप का मछली का बिजनेस है, वैसा बिजनेस है। अभी तू भी मेरे बाप के बारे में कहने लगा, तू भी खुश है ना? अरे सुन, वो गिटार दे जरा। हाँ ये लो, मस्त गाना गाया, चल गा जल्दी। दिल के कलम से लिखता हूँ, हमको तुमसे प्यार है। हाँ बोलोगी कि बोलोगी ना,
इसका तो इंतजार है। कैसा गाया? जब्ती होने से तो मैं रोक दूंगा, लेकिन वो तुम्हारे जैसा डरपोक तो नहीं है ना, जैसे काम बताया था और तुमने उस दिन बैंक में पेशाब कर दिया था। नहीं भाई, काम हो जाएगा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं कर दूंगा। जब्ती रोकने के लिए 6 लाख रुपया काफी है। मैंने तुमसे कहा था कि 10 लाख मिलेगा। लाख उसको दे भी दिया तो बाकी के 4 लाख तेरी जेब में तो आते ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता और मुझे एक हसीना की खुशबू सूंघने को मिल जाता। भाई उसने तुम्हारी बात मान ली क्या? उसको 6 लाख मिलेगा। हाँ भाई, उसके घर में जब्ती का नोटिस आ गया है, इसलिए आप उसको पैसा देकर अपने भरोसे में ले लो। और भाई, उस काम के लिए आप मुझे थोड़ा बहुत वक्त और दीजिए। भाई, आप टेंशन मत लीजिए, हम उसे मुफ्त में पैसा दे रहे हैं तो हम पागल थोड़ी ना हैं। भाई, वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। बैठो बैठो। घर जब्ती होने वाला है क्या? हाँ। ये बैंक के सारे नियम कायदे कानून ना सिर्फ पैसे वालों के लिए है। अजमल ऐसा सोचता है क्या? पैसा कब चाहिए तुझे? जब चाहिए मुझे बोल देना। छोड़ो यार, तू अभी लेके जा। सादिक। हाँ भाई। वो पैसा लेकर आ। वो जो 3 लाख रुपया है ना, हाँ, वो इस बच्चे को दे दो। इसको ही देना है। हाँ। ये 3 लाख रुपया ले जाकर बैंक में जमा करा दो, तो जब्ती का नोटिस रुक जाएगा। बाकी मैं बाद में बताता हूँ, चिंता मत करो। जैसा कहा है, काम सावधानी से होना चाहिए। अरे तुम स्कूल नहीं गई? मैं स्कूल जाती तो तुम मुझसे बिना मिले चले जाते, इसलिए नहीं गई। ये लीजिए 3 लाख रुपया। अब इस घर में जल्दी कोई नहीं घुसने वाला। चलो अंदर चलो। अरे, आप यहाँ अकेले रो रही हैं? इन पैसों को पानी में डूबते वक्त एक छोटे से रस्सी का सहारा समझो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ असमंजस में हूँ। क्या कहा? अज्जू ने कहा कि ये पैसा उसके किसी दोस्त के सेठ ने दिया है। हाँ, ये पैसा थोड़ा थोड़ा वो देगा, ऐसा उसने मुझसे कहा था। इसमें क्या है, ये पैसा तो वापस दे देगा। भाभी, आप इसको खाना दे दीजिए, मैं इसको बस स्टैंड छोड़ के आता हूँ। तुम कल जाओ ना बेटा। नहीं माँ, रात में मेरा प्रोग्राम है माँ।
होराइजन होटल में म्यूजिक और गाना सुनने के लिए ले जाओगे, प्रॉमिस किया था ना भाईजान। याद है मुझे, मैं जिस दिन कहूँगा उस दिन शेरू अंकल को लेके आ जाना। ओके ओके ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ। अजमल, तुझे भाई का सेटअप समझ में आ गया ना? हे, तू सोचना बंद करो, जल्दी पी ले। तुझे अभी हमें कंपनी भी देना है। तू सब सीख लेगा यार। शरीफ है ये, धीरे धीरे सीख लेगा। मेरा बाप शरीफ था, सिर्फ शरीफ। लेकिन अब मैं अपने बाप की तरह शरीफ नहीं रहूंगा। मेरे पिताजी का सपना मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। मैं अपनी माँ और अपनी बहन का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। रो मत यार। अजमल सुन, तुम यहाँ रोकर हमें टेंशन मत दो। कल हमें जल्दी जाना होगा, भाई वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। अजमल, मैंने जो तुझसे कहा था याद है ना? भाई जैसा तुझे कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। ओके? सुन, तू बिल्कुल चिंता मत करना, तेरा काम अच्छे से हो जाएगा और भाई तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, ठीक है? बाकी पैसे मिल जाएंगे, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही वक्त पर आया है तू। सादिक। हाँ भाई। इस अजमल को अंदर लेकर जाओ। जी भाई। चलो अंदर, चलो। चलो। इन दोनों से बात करो। मेरा नाम जास्मिन है। मेरा नाम जास्मिन है। आओ ना, आओ। Come on now. अब तो निकल। जब मैं फोन करूंगा बताए हुए जगह पे आ जाना। ओह, बहुत ही अच्छी हो तुम। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चल निकल।
बम ब्लास्ट से कोचीन शहर दहल गया है। शहर में मरीन ड्राइव के इलाके के पास मार्केट रोड में 7 लोग मरे हैं और 8 लोग घायल भी हो गए हैं। मरे हुए लोगों की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। शहर का मेन रोड ब्लॉक कर दिया गया है। इस बम ब्लास्ट घटना की पुलिस बहुत ही तेजी से छानबीन कर रही है। शहर में हुए बम ब्लास्ट में कितने लोग मरे हैं उसकी संख्या के बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। ये बात एर्नाकुलम के सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा है। इस हादसे के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए राज्य के गृह मंत्री जी ने जो कहा उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। देखिए, मरे हुए लोगों की गिनती मुझे अभी तक नहीं मिला है। जैसे ही मिलेगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। 2 स्त्री और 1 बच्चा मिला के टोटल 7 लोगों के मरने की खबर आई है। तो क्या ये बात सच है क्या सर? हाँ, मैंने भी ये देखा था, लेकिन कितना हिसाब है इसकी गिनती मुझे अभी तक नहीं मिली। इस शहर में हुए ब्लास्ट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? नो, इस बारे में अभी कुछ नहीं। सबसे जरूरी यह है अस्पताल में पड़े घायल लोगों का इलाज करवाना, जो हम लोग करवा रहे हैं। और आपसे वादा है, एक भी दोषी बचेगा नहीं। हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इस ब्लास्ट के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है? इसके लिए कल कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे हम आपको। तक आप लोग इंतजार कीजिए। सर एक सवाल सर। नो कमेंट्स। जैसे कुछ होगा मैं आप लोग अपडेट करूंगा। वादा रहा मेरा। सर सुनिए सर आईजी होने के नाते आप कुछ कहना चाहेंगे? नो थैंक्स। जल्दी गाड़ी निकालो। से ब्लास्ट करके भाग के यहाँ निकले? किसने बोला था तुझे? मंगलापुरम के सारे लोग तुमको ढूंढ रहे हैं। जा। पुलिस ना हाथ में बंदूक लेकर के चारों तरफ ढूंढ रही तुझे, मालूम है क्या? देखते ही ठोक देगी तुझे। चल अब निकल जाए यहाँ से। भाई कम से कम मेरी माँ और बहन से तो बात करवा दो आप। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ, लेकिन तू जल्दी से निकल जाए यहाँ से। देखो वो आ रहे। हाँ चलो। सर प्लीज सर। नो कमेंट्स। सर क्या हुआ? सर सर्चिंग चल रही है। हॉस्पिटल में ड्यूटी टाइट कर दिया ना सर? सर हाँ सर, हाँ ठीक है सर, करता हूँ। मीडिया से हमें चौकन्ना रहना है। सिक्योरिटी टाइट कर दो सर, और एक मीटिंग अरेंज करो जल्दी सर। सर ये ब्लास्ट हुई जगह से ये फुटेज मिला है सीसीटीवी कैमरा से सर। ओके, ये सब वहाँ के फुटेजेस हैं सर।
ठोको। हाँ, इसे रिवर्स करो। स्टॉप नजीब, जस्ट रिवर्स। हाँ, यस यस, प्लीज स्टॉप हियर। शिट, गो बैक। नहीं सर, और कहीं नहीं दिख रहा है सर। कोचिन बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी को पुलिस ने पहचान लिया है। मुआटूल मंगलूर के इकबाल नाम के शख्स के बेटे अजमेल को पुलिस इस वक्त ढूंढ रही है। इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ है, ऐसी पुलिस को जानकारी मिली है। ब्लास्ट में शामिल हुए लोगों को जल्दी अरेस्ट कर लेगी पुलिस। शेरू भैया, कहाँ है अजमल? मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता। आप लोग चिंता मत करो, मैं देख के आता हूँ अभी। 2 बार पुलिस आकर गई है। वो लोग हम लोग से पूछताछ कर रहे थे। हमने पुलिस को समझाया भी। मैं जाके अभी देख के आता हूँ। अम्मा, तुम साथ में रहो। हाँ, हमें यहाँ से भागना चाहिए। अजमल नहीं आ रहा है। भाई यहाँ से अंडरग्राउंड होना चाहते हैं और अजमल को पकड़ने के लिए भाई ने ही पुलिस को बुलाया है। वो लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं। उन लोगों को उतारो। उतरो उतरो। सर, क्या है? ये लोग बेकसूर हैं सर। तुम कैसे जानते हो? सर वो मेडिकल स्टूडेंट है सर। वो मेडिकल, उसने ही बम ब्लास्ट किया है। इसने और इसके बाप ने गलत किया है सर। इन लोगों की वजह से हमारी समाज में बहुत बदनामी हुई है। तू गलत बात मत करा। सर ये लोग बहुत शरीफ हैं सर। तू मुझे समझा रहा है? कितने लोग ब्लास्ट में मर गए जानते हो? ज्यादा बोले तो सबको अंदर डाल दूंगा, समझे? चलो निकलो यहाँ से। भाई साहब, पुलिस के सामने इनको गलत कह के आपने गलती कर लिया। आप इनके बारे में जानते क्या हो? हम कुछ नहीं जानते, तुम ही इन लोगों का साथ देते हो। अगर कुछ भी हुआ तो तुम ही को झेलना पड़ेगा, हमें क्या है। शेरू तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जैसा वो कह रहा है वो सिर्फ समझने की बात है। हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। हाँ शेरू भाई। आप लोग सिर्फ एक लड़के को इतने दिनों से पकड़ नहीं पा रहे हैं। अभी भी वो शहर में ही है, लेकिन अभी भी तुम लोग उसे पकड़ नहीं पा रहे हो। सर मेरा शक यह है कि उसे आतंकवादी संगठन बचा रही है। तो सर हमने उसकी कॉलोनी में जाल बिछाया था सर। जाल तो बिछाया था, लेकिन वो फरार होने में कामयाब रहा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आईजी ने कहा है अगर उसे कहीं भी देखो शूट एट साइट। देन लेट्स गो। जय हिंद सर।
आपने तो कहा था कि अजमल से मिलवाएंगे। कहाँ है मेरा बेटा? मैंने कहा ना वो सेफ है, मैं मिलाऊंगा आपको। धीरज रखिए। मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, अल्लाह खातिर मिलवा दीजिए। मैं उससे पूछना चाहती हूँ उसने ऐसा क्यों किया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत प्यार से ख्याल रखता हूँ मैं उसका। मैं उसका पैसा भी देता हूँ, यहाँ के नियम से सब कुछ होगा। तुम चिंता मत करो, अजमल को मैं लेकर आता हूँ। आपने तो मुझे यहाँ मेरे बेटे से मिलने के लिए बुलाया था। कहाँ है मेरा बेटा? मिलवाइए उससे। भाई भाई, यहाँ से रेलवे स्टेशन कैसे जाना है? यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो खेत मिलेगा, वहाँ से दाएं की तरफ जाओगे तो थोड़ी दूर चलना पड़ेगा। ठीक है। ये तो वही लड़का है जो फोटो में है। हाँ, सही कह रहे हो भाई। पुलिस को फोन करो। हाँ। मेरा बेटा तो बहुत ही सीधा और भोला है। वो मेरा बेटा है, लेकिन उसे तुमने फंसाया है। समझ में नहीं आता तुझे? फोकट में पैसा नहीं दिया मैंने उसे। जब तक तुम साथ नहीं दोगी तुम्हारा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। खबरदार, जो मुझे छुआ मार डालूंगी तुम्हें। नहीं, छोड़ो। छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। क्यों, किस लिए? हाथ मत जोड़ो, जितना भी कीमत बोलोगी मैं तुम्हें चुका दूंगा। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम्हारा बेटा मैं लाके दूंगा, लेकिन तुम मुझे पसंद आ गई हो। तुम मुझे चाहिए, समझी? चाहिए मुझे तुम। मेरी मर्जी के बिना निकल नहीं सकती तुम। मुझे सिर्फ तुम्हारा बदन चाहिए, मेरा कहना मान लो तुम।